प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। हे हनुमान जी, हम रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ कर रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, पाठ सुनने के लिए आप यहाँ पर पधारें, विराजमान रहें। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को भी मैं बताना चाहूँगी कि हम रामचरितमानस का मूल पाठ आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल पाठ को जो पढ़ने का फल बताया है, वही सुनने का भी बताया है। न यावद उमानाथ पदारविंद भंजते हैं लोके परे व नारायणम, न तात्व सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में भी सुख शांति मिलती है, न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों, अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जनामि योगम जपम नैवं पूजम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुम्भ्यम जरा जन्म दुखोग ताप्तयामान प्रभो पाहि आपन्न माशिम शंभो। मैं तो न योग जानता हूँ, न जप, न पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु दुख समूहों के जलते हुए मुझे दुखों के दुख की रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राकाष्टममिन् प्रोक्तं विप्रेण हर्षतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टागुण शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नव भानि भई द्विज बर बर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहू, निज पर भगति देहि प्रभु पुनि दूसर बार देहूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान, तेहि पर क्रोध न करें कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल एहि हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जय नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े समय में इस पर श्राप के तथा बाद अनुग्रह श्राप मुक्ति हो जाए। एहि होय परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवं मस्त इति भय नव भानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे आपका परम कल्याण हो। दूसरों के हित में सनी हुई ब्राह्मण वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्त तो ऐसा ही हो। यद्यपि कीनी यही दारुण पापा, मैं पुनि दीना कोपि करि सापा। तदपि हारी साधुता देखी, करेऊँ यहीं पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, त्वे द्विज मोहि विप्र जथा खरारी। मोर श्राप द्विज अर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यही पाहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरे शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य लेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। कवनेव जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहु सूर समुद्र मम शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, इसको यह दुख जरा भी जाएगा, किसी भी इसमें जन्म का ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म भय भयहूँ, पुनि मैं मम सेवा मैं दयऊँ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म ही श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ है।
फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया है। पूरी प्रभाव में मेरी कृपा हृदय से राम भक्ति उत्पन्न होती है। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्रप माना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत से भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जहाँ एक कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरा विशाल त्रिशूल, काल के दंड में और श्री हरि के विकराल चंद्र के मारे जो भी नहीं मरता वह विप्र द्रोही रूप अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यों मन माही, तुम कह जो दुर्लभ कछु नाही। औरों एक आशीषा मोरी, अप्रतिहित गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना कि तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारा सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। सुनि शिव वचन हरसि गुरु, एवं स्थिति भासी। मोहि प्रबोधि गयहूँ गुरु, शंभु चरण रव उर राखी। आकाशवाणी हुई। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों में हृदय रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरी जाई, भयों में ब्याला। पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेऊं कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिक्रमा और कष्ट के मैंने यह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरहूँ तजऊँ पुनि अनायास हरि जान। तिमिन उतन पट पहिरई न परिहरि पुराण। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसके बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है। सिवा राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश। यही विधि धरेऊँ विविध मन, तनु ज्ञान गयऊँ खगेश। शिव जी के वेद मर्यादा की रक्षा के लिए मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्जग देव नर जोई तनु धरऊँ, तह तह राम भजन अनुसरऊँ। एक सुल मोहि बिसर न काऊँ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊँ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता है वहाँ वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता है। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा है। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया है, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ प्राण सुति गाई। खेलहूँ तब बालक न मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं क्या करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता बढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर मुझे पिताजी पढ़ाने लगे। मैं समझता था, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, करेऊ सेव सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोई, हरऊँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसी कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूँ भजनु जगदाता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पायूँ, आश्रम जाई जाई सिर बनायूँ। जब माता पिता काल के वश में मर गए, तब मैं भौचकों की रक्षा करने वाले श्री राम जी, भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊँ तिनि राम गुण ग्राहा,
कहि सुनऊ हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति प्रभु शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते, हर्षित होकर सुनाते। इस प्रकार सदा सर्वदा श्री हरि गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति, श्री अर्थात जहाँ चाहता था वहीं जा सकता था। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। धर्म दर्पण के श्रोताओं ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।